यूपी टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम मनोविज्ञान के प्रमुख 75 सिद्धांतों को याद करने वाले हैं। और यकीन मानिए, यहाँ से अगर आपने ये 75 सिद्धांत कर लिए तो यूपी टेट में कन्फर्म ऐसे मान लो कि 3 से 4 नंबर जरूर आ जाएंगे। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि जैसे किसी एक मनोवैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया और उसके जितने भी नाम हैं वो सारे नाम यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। जैसे मान लो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, और कोई कहते अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया। तो एक मनोवैज्ञानिक ने जितने भी सिद्धांत नाम हो सकते थे वो हमने सारे इसमें समाहित किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितना काम का है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा डिटेल करने के बाद हमने ये सभी चीज़ें इकट्ठी करी हैं। तो इसमें 75 सिद्धांत हैं, इनको याद कर लिया तो कन्फर्म है 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में। इसके अलावा सुपर टेट या फिर कोई अन्य टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी यहाँ से ज़रूर आना ही आना है। तो चलिए हम अपने अध्ययन के इस क्रम में अपनी शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। अब यूपी टेट का पेपर पास में ही लगा हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, हमारे पास सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं, हम भूल चुके हैं, मतलब हम कहीं फेल ना हो जाएं। तो देखो, ऐसा आपको तभी लगेगा जब आपने पढ़ाई कर रखी हो। और उसका रीज़न ये है, जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप तुरंत बता दोगे थॉर्नडाइक। तो इसका मतलब आपने पढ़ा तो है, ऐसा तो नहीं है पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, बस आप थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हो इसलिए। बाकी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, मतलब स्टार्ट भी नहीं करी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तो मैं एक ये नंबर लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, 80 77 33 59 92। तो इस पे आप हमें व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ ले सकते हो। जैसे कि ये हमारा नोट्स है, हम इसकी भी पीडीएफ देंगे। ये काफ़ी पुराना नोट्स है जो मैंने 2019 में बनाया था, देख सकते हो। ये पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का नोट्स है कंप्लीट। तो इनकी सभी पीडीएफ हम देंगे, थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा, आप इन सब की पीडीएफ ले सकते हो। बाकी हमने कई एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रखे हैं, टेट के टोटल 11 एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, जिसमें यूपी टेट में 116 है, सी टेट में भी 120 हैं और रीट में 127 हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है। ऐसे में आपका हम जो मनोविज्ञान के प्रमुख 75 सिद्धांत हैं उनको करेंगे। बाकी एक सिद्धांत की क्लास हो चुकी है, लेकिन वो उसमें कुछ छूट भी गए थे, ज़्यादा नहीं थे, कन्फर्म नहीं था। तो इसमें 75 कंप्लीट है, तो कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, 2 मिनट का समय हो चुका है, माफ़ी चाहेंगे, ज़्यादा हम इन 2 मिनट में पढ़ा नहीं पाए। अब शुरू करते हैं हम अपनी इस आज की प्रमुख क्लास को। तो एक है थॉर्नडाइक महोदय। तो ये थॉर्नडाइक महोदय, सबसे पहले हम बता देते हैं, ये आपके कहाँ के, अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। चलो, तो इनका जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। तो इसी का एक नाम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी है। जैसे प्रयास को हम प्रयत्न कहते हैं, त्रुटि को हम भूल भी कहते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि कह लो या प्रयत्न एवं भूल कह दो। और हाँ, इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा हम बता देते हैं जिन्हें नहीं पता। उद्दीपक कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको आप प्राप्त करना चाहो, जो आपके सामने रखी हो, ठीक है, तो वो उद्दीपक हो गई। जैसे कि कभी आपने देखा हो, आप निवास वगैरह में गई तो वहाँ पे आपके सामने इनाम के तौर पे रख दिया जाता, तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे तो इनाम में वो चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे कोई कूलर वगैरह रखा, तो अगर आपका लक हो गया तो आपको कूलर मिल जाएगा, तो ये उद्दीपक है। तो इसी तरीके से इसे उद्दीपक बोलते हैं, इसे इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं। और अनुक्रिया, तो जब आप कोई उद्दीपक देखोगे, जिस चीज़ को प्राप्त करने की आप कोशिश करोगे, तो आप कुछ तो अपनी तरफ से कोशिश करोगे, हाथ पैर चलाओगे या कुछ भी करोगे, उसे अनुक्रिया कहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अब ये कैसे, वो भी बता देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, तो वहाँ पे मछली रखी हुई थी, तो बिल्ली ने कोशिश करी, तो उद्दीपक देख लिया उसने, मछली मरी हुई, तो उसने अनुक्रिया करी, धीरे धीरे वो आप मछली को प्राप्त कर लेती है। तो उसी तरीके से थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया का है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये तीनों चीज़ें। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपक को स्टिमुलस बोलेंगे एस, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं आर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एस आर थ्योरी, THEORY थ्योरी किसने दी, तो ये भी थॉर्नडाइक की है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है SR थ्योरी की जन्मदाता थॉर्नडाइक की है। तो आप ऐसे करो, एक दूसरे से रिलेट करते हुए। तो उद्दीपक अनुक्रिया कर लिया, और SR थ्योरी भी हो गई, प्रयास एवं त्रुटि हो गया, प्रयत्न एवं भूल, 4 तो हो गए थॉर्नडाइक की याद। अब देख संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये दोनों भी इन्हीं के नाम है, तो ये भी थॉर्नडाइक का। तो संयोजनवाद, संबंधवाद और अधिगम का बंध सिद्धांत, तो इसमें भी देखो बंद आ रहा और यहाँ पे भी बंद आ रहा, तो अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है।
हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये थॉर्नडाइक हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये तो एक बस ये फैक्ट है, ऐसा याद कर लो। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। तो एसआर थ्योरी की जन्मदाता मैंने यहाँ पे बताई दिया, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का ही है। बाकी उन्होंने बुद्धि के बारे में भी सिद्धांत दिया, बहुखंड बुद्धि, बहुतत्व बुद्धि और बालू के ढेर का सिद्धांत, तो वो बुद्धि से रिलेटेड है, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो मुझे उम्मीद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये सभी चीज़ें आपको थॉर्नडाइक की याद हो गई होंगी। कंप्लीट यहाँ पे सभी सिद्धांत आज हो जाएंगे और बड़े आराम से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक टीचिंग एग्जाम में आ जाएंगे हैं। बाकी यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं यूपी टेट का और आपको अंदर से डर लग रहा है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए, आपने पढ़ रखा तो आप डेफिनेटली पेपर को पास कर ही दोगे। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दें पेपर बहुत टफ आता नहीं है, मुझे पता है, बस ये सभी चीज़ें आप ये पढ़ लो, ये सब चीज़ें पढ़ लो तो इन्हीं से पेपर हो जाएगा, यकीन मानो इन्हीं से पेपर हो जाएगा। बाकी मैंने जो इतने पेपर निकाल रखे हैं उनके एक्सपीरियंस पे एक बात बोलना चाहूँगा कि थ्योरी के साथ साथ आप ऑप्शनल भी लगाना, मतलब एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी जरूर लगाना, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। और प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाना, प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही मत, प्रीवियस ईयर रट के घोल के पी जाओ, बस यही आपका, यहीं से आपका हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कर सकते हो, हमारे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं उनको गाइड करने की, ठीक है। तो आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो थॉर्नडाइक कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें तो बिने पहले ही आ रहा, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने साइमन हो जाएंगे। चलिए, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड किसने दिया था? ये बिने ने दिया था। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? ये भी बिने ही हैं, क्योंकि एक खंड दिया बिने ही है और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का, अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था, बहुखंड बुद्धि आ जाए, बहुतत्व बुद्धि आ जाए, बालू के ढेर का सिद्धांत आ जाए तो ये थॉर्नडाइक का है। अब यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत चल रहे हैं कुछ। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये स्पीयरमैन का, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका? स्पीयरमैन का। इसी तरीके से तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन का है। एक चीज और बता देते हैं हम आपको, अभी अगर यहाँ पे सामने आ गई तो अभी बता दें, क्यों टाली जाए। जो आपकी दो खंड बुद्धि है ना, यहाँ पे ये बताया स्पीयरमैन ने, ये जीएस बुद्धि है। जीएस बुद्धि, जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेशल, मतलब सामान्य और विशिष्ट। अगर ऐसे आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, सामान्य मतलब जनरल और विशिष्ट मतलब स्पेशल, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तत्वों का सिद्धांत। तो ये दो हो गए ना, सामान्य और विशिष्ट, एक सामान्य हो गया एक विशिष्ट, तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये स्पीयरमैन का, तो ये भी स्पीयरमैन का हो जाएगा। जीएस फैक्टर किसका? स्पीयरमैन का। तीन खंड बुद्धि ये भी स्पीयरमैन का ही है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता देना, तीन खंड बुद्धि स्पीयरमैन के, जबकि अगर आ जाए त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी बुद्धि, तो ये दिया था आपका गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी किसका? गिलफोर्ड का। और तीन खंड बुद्धि आ जाए तो स्पीयरमैन का। ये आप याद ही कर मारो, बहुत जरूरी है इनको याद करना, ऐसे समझ लो ये सीडीपी का बेस है। अगर पहला चैप्टर याद नहीं होगा तो क्या करोगे बताओ? जरूर करो, इसलिए मैंने दूसरी क्लास ली है, जिन लोगों को नहीं हुआ वो पहली में, तो इसमें कर सकते हैं। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन का, ये द्वय शक्ति, यह द्वय नहीं, ये द्वय होगा, द्वय, द्वय मतलब दो तत्वों का सिद्धांत। अभी इधर बताया था द्वय सामान्य और विशिष्ट, दो खंड, यही द्वय तत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड, देखो इधर भी बताया था हमने, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत त्रिआयामी गिलफोर्ड का। बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड महोदय का ही है। और सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत ये स्पीयरमैन का, अभी मैंने बताया भी था इधर, जी सामान्य और एस स्पेशल मतलब विशिष्ट, तो ये भी स्पीयरमैन का यहाँ पे आ गया। मैंने बताया ना, कंप्लीट क्लासेस सभी सिद्धांत कवर हो जाएंगे, देखना जरूरी है बहुत ज्यादा। समूह बुद्धि का सिद्धांत ये थर्स्टन का, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने? थर्स्टन ने दिया। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन है, ये भी थर्स्टन ने दिया था। क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक ये भी थर्स्टन है। देखो, एक अगर कोई व्यक्ति है तो उससे रिलेटेड हमने सब लिख दिए। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन है। और न्यायदर्श अथवा प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ये थॉमसन का है। पदानुक्रमिक यानी क्रमिक में, तो मतलब पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत ये बर्ट व बर्नन है। बर्ट, यहाँ पे बर्टन नहीं, बर्ट व बर्नन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये आरबी कैटल का, ये तो ट्रिक भी लग जाएगी, तरल पदार्थ केतली में भरते हैं ना, तो कैटल हो जाएगा। प्रतिकारक अथवा विशेषक सिद्धांत किसने दिया? ये भी कैटल का ही है, प्रतिकारक वाला। और बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत ये हैव का, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब इधर देख लेते हैं,
बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये स्टर्न व जॉनसन का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक ये विलियम स्टर्न है, इसे याद कर लो अभी तुरंत। संरचनावाद अथवा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? ये विलियम वुंट है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में बनाई थी। तो संरचनावाद अथवा प्रयोगात्मक इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, तो वो भी विलियम वुंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ भी गया क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। और हाँ, ये दोस्तों बता देते हैं कि अभी हम यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं, इसी तरह सुपर टेट की भी कराएंगे। अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई है तो सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी आ रही है 60,000 के आसपास। देखो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई कोचिंग संस्थान है, बस जानकारी देना काम है। हो सकता है 60,000 की वैकेंसी आपको आ जाए। बाकी हमने अपनी सुपर टेट की तैयारी कंप्लीट कर रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार सुपर टेट में 120 नंबर बड़े आराम से आएंगे। तो अगर आप भी सुपर टेट की तैयारी करना चाहो तो आप हमारे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने नोट्स जो है ना 2021 में ही सुपर टेट के कंप्लीट बना लिए थे। इधर ये सारे नोट्स रखे हैं, देख सकते हो, ये सब नोट्स हैं। ये सुपर टेट के इसमें बहुत सारे नोट्स हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। बाकी जानकारी देना हमारा काम था कि 60,000 वैकेंसी आ सकती है, तो आ सकती है, मैंने ये नहीं कहा आ जाएगी, कन्फर्म नहीं है। तो आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर दिक्कत ना हो आपको। तो विकासात्मक प्रयोगात्मक का बता दिया विलियम वुंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक ये जीन पियाजे हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। हार्मिक का सिद्धांत ये भी विलियम मैकडूगल का ही है। मैकडूगल याद कर लो, विलियम जरूरत नहीं है याद करने की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर का, क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसका ये कौन नाम है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी स्किनर का ही है। तो स्किनर के ये दो नाम याद कर लो। मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? ये पोम्पोलोजी ने माना था। कब? 17वीं शताब्दी में। हाँ, 17वीं शताब्दी में। इनके और साथ भी थे, जॉन लॉक, ये पोम्पोलोजी है, जॉन लॉक और रीड भी थे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलाव का है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था 1904 में, इसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसका एक और नाम क्या है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका एक और नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलाव का ही है। इस शास्त्री को हम क्लासिकल इंग्लिश में बोल सकते हैं या नहीं बोलते हैं? क्योंकि शास्त्रीय डांस क्लासिकल डांस बोलते हैं, क्लासिकल, और अनुबंधन को हम बोलते हैं क्लासिकल, याद नहीं आ रहा मुझे, क्लासिकल, चलो बाकी हम यहाँ पे बता देंगे आगे, अभी याद नहीं आ रहा। प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये भी पावलाव के सिद्धांत का ही नाम है। प्रबलन अथवा पुनर्बलन का सिद्धांत ये हल्का है। देखो यहाँ पे बल आ रहा तो बल हल चलाते हैं तभी तो लगाते हैं, तो ऐसे याद कर लो। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत ये भी हल्का, मतलब व्यवस्थित व्यवहार, व्यवस्थित चीजें कब करेंगे? हम हल चलाएंगे तो चीजें व्यवस्थित रखनी पड़ेंगी, ऐसे कर लो। सबलीकरण का सिद्धांत ये भी हल्का है। देखो यहाँ पे भी बल आ रहा तो सबलीकरण हो गया। अग्रिम संग्राहक प्रतिमान के सिद्धांत, प्रतिमान के प्रतिपादक ये डेविड आसुबेल हैं, ये पूछा जा चुका है, याद कर लो। अग्रिम संग्राहक प्रतिमान के सिद्धांत। बाकी भावीय सापेक्षता क्या है? प्रावकल्पना के सिद्धांत के प्रतिपादक। बहुत टाइम बाद दोस्तों इनको हम पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो देखो हमने पढ़ा भी नहीं है, आपने भी शायद ये पहली बार सुना होगा, तो मैंने इसमें कंप्लीट लिख दिया, कहीं छोड़ा नहीं। भावीय सापेक्षता प्रावकल्पना के प्रतिपादक, ये वार्क है, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लग नहीं रहा, क्योंकि ये कम ही पूछा जाता। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ये वाटसन है। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक ये अल्बर्ट बंडूरा है। सामाजिक अधिगम, इतना याद कर लो, सामाजिक अधिगम। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये स्टैनली हॉल ने दिया था। बाकी ये किशोर मनोविज्ञान के जनक भी हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गहने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये डेविड सी मैकलिए हैं, ये भी ज्यादा नहीं जानते लोग। प्रोजेक्ट पेडाली में करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन ड्यूवी ने दिया था। किलपैट्रिक भी इसके लिए जाने जाते हैं। अधिगम मनोविज्ञान के जनक ये एबिंगहॉस हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक ये जेरोम ब्रूनर हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ये भी जेरोम ब्रूनर ने ही दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये जड़ महोदय ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान के जनक ये वोल्फ का, ये पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है, ऐसे समझ लो। वोल्फ से आप गोल्फ याद कर लो। गोल्फ खेलने में क्या लगती है? शक्ति लगती है, ऐसे कर लो। अधिगम अंतरण के मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत ये बागले महोदय का। ये हो सकता है आपने कई सिद्धांत पहली बार सुने हो, लेकिन हमने इसमें कंप्लीट रखा है इसलिए,
सब लिख लिए, जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी मतलब कोई छोड़ा नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत ये नोआम चोम्स्की का, एसएससी टेट में आपने पढ़ा जरूर होगा। मांग पूर्ति अथवा पदानुक्रमिक सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो महोदय का, इन्होंने 5 स्तर बताए थे सुरक्षा वगैरह, ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे लास्ट में वो था ज्ञान प्राप्ति, अनुभूति कर लेना। सो यथार्थीकरण अथवा यथार्थवादी अप्रेरणा का सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो का है। संपोषक का सिद्धांत ये हल का है। यहाँ से आप ऐसे कर लो, पोषण, पोषण कौन करता है, हल चलाओगे तभी तो पृथ्वी में से अनाज निकलेगा, तो पोषण तत्व मिलेंगे। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो का है, ये इसी सिद्धांत का नाम है मांग पूर्ति वाला। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये वोल्फ व कॉफमैन का। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ये ऑलपोर्ट महोदय हैं। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत ये हेनरी मुरे का है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने पीडीएफ का कोर्स ले रखा है तो वहां पे आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाती है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन व मुरे हैं। बाकी यहाँ पे टेट, थीमेटिव अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है तो उसके प्रतिपादक भी मॉर्गन व मुरे हैं। ये आ गया देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट, ये थीमेटिव अपरसेप्शन टेस्ट, तो इसके मॉर्गन व मुरे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, इसके लियोपोल्ड बेलक हैं, याद कर लो, बहुत जरूरी है, पूछे जाएंगे, ऐसे समझ लो। रोरसा अथवा स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लॉक टेस्ट के प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा हैं। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मांटेसरी और डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इनको कर लीजिए। बाकी इस पीडीएफ, इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है हमारा 8077335992। तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप मात्र 200 रुपये में पीडीएफ ले सकते हो, और सभी कंप्लीट विषय की यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये तो हमारे स्कोर कार्ड देख सकते हो। बाकी ये सुपर टेट के नोट्स हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो नोट्स है ये भी एक सीडीपी का, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में सीडीपी बहुत पूछी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हो ये 2021 में ही हमने बनाया था, और ये सारे पीडीएफ नोट्स आपको सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करने पे ही मिल जाएंगे। ये ईवीएस का एकदम देख सकते हो, टू द पॉइंट लिखा हुआ, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये सीडीपी का कंप्लीट है, इसको भी आप ले सकते हो। और ये मत समझना कि यूपी टेट में कम समय है तो ये काम नहीं है, इतने दिनों में आप बड़े आराम से पढ़ लोगे इन नोट्स को, और इसके साथ साथ आप इनको सुपर टेट में भी यूज लाओगे। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में कोई भी घर पे हो तो वो सारे नोट्स पढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर दोबारा वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स आप सब लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, अपने परिवार को बढ़ाने में जरूर साथ देना। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा जो नेचर है ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी व्हाट्सअप करता है किसी भी डिटेल के लिए तो पूरी तरीके से हम उनका कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व कर दें परेशानी। तो हमारा नेचर अलग तरीके का, आप हमें और अन्य टीचर्स जैसा मत समझिए, हम आपके साथ हैं दोस्तों पूरी तरीके से, और कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी अपना परिवार समझ के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपना परिवार बड़ा हो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी क्लासेस कैसी लग रही है ये कमेंट में एक बार जरूर बता दिया करो, जिससे कि हम भी और भी ज़्यादा क्लासेस ला सकें आपके लिए। और आज हमारे मोहल्ले में थोड़ी सी एक दोस्तों कमी हो गई थी, इसलिए आज आपकी कोई क्लासेस नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं 3 से 4 क्लासेस आपको जरूर दें डेली। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमने बता दिया कि हमें और टीचर जैसा मत समझना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो पाएगी, बाकी हर तरीके से हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।